नारी से उतना ले लिया है। अगला अब आओ फूल कौन सी, तो कल बताए थे पारप आकार की, पारप आकार की, पारप आकार की। तो करंट में थोड़ा ध्यान देना है, करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। सर हमारा गांव में मास्टर साहब का जुर्मा बैठा हुआ है, ठीक है, तो दूध बोझ खोज के बार अगली की चाय। हाँ ऐसे जिबा में मुद्रा डोरा नहीं, याद लो, याद लो। फूल कौन सी, तो कल पढ़े थे पादप आकार की। पादप आकार की के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, क्या पादप आकार की के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जड़ पढ़ते हैं, तना पढ़ते हैं, पत्ती पढ़ते हैं, फूल पढ़ते हैं, फल पढ़ते हैं। कौन दुनिया में पता ना ऐसे के बढ़ जाता है। पादप आकार की के अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। जड़ तना पत्ती बताए थे, ये पेड़ पौधा के वानस्पतिक भाग, वानस्पतिक भाग है। और जड़ तना पत्ती से अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है। वही बताए थे फल फूल जो है ये पेड़ पौधा के लैंगिक भाग है, इससे जो है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन होता है, जनन भाग ने बताए थे। कल जड़ भी पढ़े थे, तना भी पढ़े थे, पत्ती भी पढ़े थे। आज बारी है फूल और फल का। फूल और आ जाओ, फूलों में फूल, गुलाबों के फूल, याद है। अब बताओ पौधा का जनन भाग या प्रजनन वाला भाग कौन है, फूल। कौन है, पेड़ पौधा का जनन भाग क्या कहलाता है, फूल। पेड़ पौधा जनन भाग कौन सा है, फूल। पेड़ पौधा का प्रजनन भाग कौन सा है, फूल। और फूल के माध्यम से लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और पुष्प के पार्ट, पुष्प के पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बहुत सारा पार्ट्स, बहुत सारा पार्ट्स। जैसे फूल का बाहरी भाग को बाह्यदल पुंज क्या बोलते हैं, पुष्प का ही भाग है बाह्यदल पुंज यानी कैलिक्स। कौन सी, कैलिक्स। उसके बाद दल पुंज कौन सी, क्रोला। कौन सी, क्रोला। उसके बाद पूमंग, कौन सी, नर भाग, पूमंग, नर भाग, पूमंग। एगो नर रहेगा तो पुंकेसर, एगो नर रहेगा तो पुंकेसर। पुंकेसर का समूह को पूमंग, पुंकेसर का समूह को पूमंग। एगो नर भाग रहेगा पुंकेसर, मारा भाग जायांग, मारा भाग जायांग। एगो मारा भाग अस्त्रिकेसर, एगो मारा भाग अस्त्रिकेसर, अस्त्री। अस्त्रिकेसर के समूह को जायांग क्या बोलेंगे, जायांग। और याद रखना बाह्यदल पुंज कैलिक्स क्या बोलते हैं। अब पुंज को हटा दो, पुंज मतलब समूह, पुंज मतलब एगो बाह्यदल लो, क्या लो, एगो बाह्यदल रहेगा, उससे बोलेंगे सीपल। क्या बोलेंगे, सीपल। यहाँ दल पुंज क्या है, यानी पुंज के समूह, पुंज के दल के समूह, दल के समूह, दल पुंज। कौन सी, एगो दल को तोड़ लेंगे तो पीटल, क्या कराएगा, पीटल। उसी प्रकार नर भाग के समूह को पूमंग, एगो नर भाग पुंकेसर, मारा भाग जायांग, एगो जायांग। अस्त्री केसर, अस्त्री केसर। पुमांग को एंड्रोसियम और जायांग को गायनोसियम। पुंकेसर को अस्टेमिन, अस्त्रिकेसर को पिस्टिल। कौन सी, पिस्टिल या कार्पर, पिस्टिल या अंडप कगार पर। अब याद दो। अब बाह्यदल पुंज क्या है, तो कोई फूल देखा होगा, यहाँ फूलो ना है, ना है फूल है यहाँ। जब फूल देखा होगा तो फूल के नीचे आधार में हरा भाग होता है, हरा भाग होता है। जब फूल कली अवस्था में रहेगा, जब फूल कली अवस्था में रहेगा तो हरा भाग पुष्प को ढका रहेगा, पुष्प को ढका रहेगा। वही हरा भाग जब फूल खिलेगा तो वह हरा भाग ऐसे हो जाएगा, ऐसे नीचे हो जाएगा और फूल यहाँ निकल जाएगा, इससे समझ गया। तो ये वाला जो हरा भाग ऐसे ऐसे हटक गया है, यह बाह्यदल पुंज क्या है। तो बाह्यदल पुंज कैसा होता है, हरा होता है। बाह्यदल पुंज कैसा होता है, हरा होता है। कली अवस्था में फूल का रक्षा कौन करता है, बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। और दल पुंज रंगीन होता है, दल पुंज यही विभिन्न विभिन्न रंग का होगा। जैसे देखेगा तुम लोग, गुलाब के फूल गुलाबी हो जाएगा, अड़हुल फूल लाल हो जाएगा, यानी फूलों का रंग जो देखता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, दल पुंज। विभिन्न विभिन्न फूल के रंग जो देखता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, दल पुंज। क्या है, दल पुंज। फूल देखता है ना, देखता है बाप रे बाप कितना अच्छा फूल है, देखे तो झकास लगा पा है, और देख के लुभा जाता है। लुभावे कारण कौन चीज है, दल पुंज। तो विभिन्न रंग के फूल के लिए जिम्मेदार कौन है, दल पुंज। विभिन्न रंग के फूल के जिम्मेदार कौन है, दल पुंज। और ये दल पुंज जो है आकर्षक रंग के होगा। अब फूल आकर्षक रंग का होगा तब ये को आकर्षित, बेला
फूल जब आकर्षक रंग के होगा तभी उधर कोई अट्रैक्टिव होगा। ठगन तो तुम लोग गुलाब के फूल का तोड़ता है, दूर देखता है, बाप रे बाप कितना अच्छा लगा देखे में, चल तोड़, या अब्बा लेके दे देवे, ठीक है ना, तोड़ लेता है। लेकिन बैला फूला जो बोलता है, फूल बोलता है कि इतना सुंदर हम क्यों है पता है, इतना सुंदर हम इसीलिए है कि हमको मानव को आकर्षित नहीं करना है, हमको करना आकर्षित करना है कीड़ा को, मकौड़ा को, मधुमक्खी को, कीट को, फतंगा को आकर्षित करना है। ऐसा जानवर आकर्षित हो जाता है, हम की करें बताओ, इस हमको तोड़ लेता है। तब दलपुंज का काम है कीट, फतिंगा, ठीक है ना, मधुमक्खी, भौरा इत्यादि को आकर्षित करना, इत्यादि को आकर्षित करना। लेकिन क्या करेगा, तू लोग बैला आकर्षित हो जाता है और तोड़ लेता है कि चलो आया है कौन दे, रोज दे, थोड़ा प्रपोज कर रही है, आए रोज दे कर प्रपोज दे, अब व्यस्ते रहता है। तो तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग जो है उसका परागण में हेल्प थोड़े करेगा, परागण में हेल्प करेगा कीड़ा मकौड़ा यानी मधुमक्खी, ठीक है ना, मक्खी, ठीक है ना, भौरा, ये सभी हेल्प करेगा। तो दल पुंज का काम क्या है, दल पुंज का काम है, ठीक है ना, किट को आकर्षित करना, किट को आकर्षित करना, किट को आकर्षित करना। लेकिन यहाँ बड़का किट आकर्षित हो जाता है, ठीक है ना। अब बताओ ये दोनों को जनन को, ये दोनों जो है जनन अंग नहीं, जनन अंग नहीं, ये दोनों हेल्प क्या कर रहा है, हेल्प। इसीलिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज को क्या बोले, सहायक अंग, क्या बोलेंगे, सहायक अंग। सहायक बताओ सहायक अंग कितना, 2 गो, बाह्य दलपुंज दलपुंज, बाह्य दलपुंज दलपुंज। अगर बाह्य दलपुंज नहीं भी रहेगा, गिर भी जाएगा, दलपुंज भी गिर भी जाएगा, तब भी जनन हो जाएगा, जनन हो जाएगा। कि जनन करने वाला चाहे पुरुष और स्त्री, पुरुष और पुरुष पुंकेसरा, स्त्री केसरा, अरे पुंकेसर स्त्री केसर ना है। ये दोनों है कौन भाग, आवश्यक अंग कौन है, क्योंकि जनन के लिए ये दोनों ही चाहिए, जनन के लिए ये दोनों ही चाहिए। तो आवश्यक अंग कौन हुआ, पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग। पुमंग का सिंगल भाग पुंकेसर, जायांग का सिंगल भाग अस्त्रिकेसर। पुमंग का सिंगल भाग पुंकेसर, जायांग का सिंगल भाग अस्त्रिकेसर। फूल के नर भाग पुंकेसर और फूल का मादा भाग अस्त्रिकेसर। ये दोनों क्या है, आवश्यक अंग। पुमंग जायांग क्या है, आवश्यक अंग, ठीक है ना। बाह्य दलपुंज क्या है, सहायक अंग। अब पहचान जाएगा। अब किसी फूल में देखना, किसी फूल में क्या होगा, कोई भी फूल तुम लोग देखना, कोई भी फूल, जैसे ये आपका फूल है, ये क्या है, सब यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, सब लिखा गया है आपका, ठीक है ना। जब यहाँ पर लिखेगा तो यहाँ पर जब देखेगा तो ये वाला देखो, ये जो है क्या, ये हरा रहेगा, क्या रहेगा, ये हमेशा हरा, क्या रहेगा, हरा रहेगा। जब फूल कली अवस्था में रहेगा तो उसको ढक कर रखेगा, ढक कर रखेगा। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज हो गया है, बाह्य दलपुंज। और ये वाला रहेगा रंगीन, क्या रहेगा, रंगीन। यहाँ 2 को दिखाया गया है, चारों तरफ से रहेगा ये, ठीक है ना, रंगीन रहेगा। क्या है, दलपुंज, क्या है, दलपुंज क्या है। और इस तरह ये जो दिखाई दे रहा है यह पुंकेसर, ये कौन सी है, चारों तरफ मंडराएगा पुंकेसर, चारों तरफ मंडराएगा पुंकेसर, और बीच में रहेगा अस्त्रिकेसर। यह तो होता है, ठीक है ना। पुंकेसरा जो है, जो पुरुष वाला भाग चारों तरफ मंडराते रहता है, ठीक है ना। एगो अनार 100 को बीमार, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये अस्त्रिकेसर, ये कौन सी है, अस्त्रिकेसर, अस्त्रिकेसर के चारों तरफ रहेगा पुंकेसर, क्या रहेगा, पुंकेसर क्या रहेगा। तो ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा हुआ पुंकेसर, क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा हुआ पुंकेसर, क्या हुआ। और ये पूरा क्या हुआ, अस्त्री वाला भाग, फूल के अस्त्री वाला भाग यानी अस्त्रिकेसर, अस्त्री। तो आप लोग अड़हुल के फूल तोड़ना ना, अड़हुल के फूल तोड़ेगा भैया, फिगर से बताइए ना, फिगर में लेना भूल गए हैं, ठीक है ना, फिगर लेना भूल गए हैं, ठीक है। फिगर ऐसे समझ जाओ, हम लोग लगता है तुम लोग को दिमाग में पिक्चर बनता होगा जब बोल रहे हैं। तुम तो फूल ने देखा कि अगर अड़हुल के फूल देखा होगा तो अड़हुल के फूल में वो बीचा में ऐसे बड़ी लंबा रहेगा, ना रहेगा। अड़हुल के फूल देखा होगा तो अड़हुल के फूल में क्या होता है, ये तो आपको समझाने वाला बेचवे ना है, खाली फट तू फट। ये बताओ अस्त्री भाग तुम कैसा, अस्त्री भाग अस्त्री कैसा, मारा भाग तुम कैसा, तो समझाओ भागे ना, ये समझा भी रहे हैं। इसमें तो फटाफट फेट टू फेट बात करना है, ये फिर भी समझा रहे हैं। यहाँ सुनो, अगर तो अड़हुल का फूल देखा होगा तो अड़हुल के फूल में वो ऐसे लंबा रहेगा बहुत तेज, अड़हुल के फूल में वो क्या रहेगा, लंबा ऐसे रहेगा, ऐसे 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 बहुत बड़ा रहेगा, ना रहता है। और देखा ये वो लंबा जो अस्त्री केसर है, कौन सी है, अस्त्री केसर, लंबा जो क्या है, अस्त्री केसर। ऐसे कौन सी है, पूर्ण केसर, कौन सी है, ना हो गया। एगो अनार 100 का बीमार ना हो गया, सगरो वही हाल है, सगरो अस्त्री केसर कमी है, सगरो जो है, ठीक है ना, मादा भाग कमी है
आपको कैसा जा रहा है, नर भाग जा रहा है, समा गया है ना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं, सब देख लिए हैं। अब हम जानते हैं, सुनो यहाँ पर, अब हम जानते हैं ये जो है ये वाला जो है क्या, पुंकेसर। कौन सी? पुंकेसर। पुंकेसर का दो भाग होता है, पुंकेसर का दो भाग। ऊपरा वाला क्या बोलते हैं, ऊपर वाला बोलते हैं प्राकोष। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंथर। जिसमें प्राक कण पाया जाए उसे क्या बोलेंगे? प्राकोष। ठीक है ना। पुंकेसर के जिस भाग में प्राक कण पाया जाएगा, प्राकोष। डंटिया क्या बोलते हैं? तंतु, फिलामेंट। क्या बोलते हैं? तो पुंकेसर के कितना भाग? दो भाग, प्राकोष और तंतु। लेकिन अस्थिकेसर के कितना भाग? तीन भाग। को भाग ना गजब हाल है। अस्थिकेसर कितना भाग? तीन भाग। ये ऊपरा वाला मुहा को वर्तिका, वर्ती अस्टिग्मा। कौन सी? और ये वाला नली को, ठीक है ना, यही नली में होता है रासायनिक अनुवर्तन गति। पढ़ाए थे कल, नहीं पढ़ाए थे? वर्तिका और वर्तिका में क्या था? रासायनिक अनुवर्तन गति। तो ये वाला लंबा नली को वर्तिका। कौन सी? अस्टाइल मारे। क्या मारेगा? अस्टाइल। कौन सी? और ये वाला फुला भाग को अंडाशय। कौन सी? ओवरी। कौन सी? ओवरी। क्या हुआ, क्या हुआ मुझे? आवाज ना जा रहा है, अस्पीकर आवाज नहीं जा रहा है। वही ना तू लोग की। अब जा रहा है, अब तो उतने तो वही है। अब यहां सुनो,
अब आ रहा है, अब साउंड आवत है, बोलो यस। कृपया ध्वनि माइक से नहीं निकल रहा है, माइक को जांच कीजिए। हो गया जांच, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब 15 मिनट देख रहा है, हमारे चर्च शराबी नहीं देखे हम तो लोग को, हम लोग देखते रहते हैं, क्या ना, यूट्यूब पर पढ़ाने वक्त देखे चले देखे, अभी देखते रहते हैं। अब आ रहा है, अरे ऑनलाइन वाला, अरे ऑनलाइन वाला आ रहा है, यस यस यस। चलो यार लो, हाँ आवश्यक कौन चीज, आवश्यक दो होता है, क्या ना, वो पुमा में उठो जायांग, नर भाग पुमंग, मर भाग जायांग, पुमंग का सिंगल भाग पुंकेसर, तो नर भाग पुंकेसर, पुंकेसर भी नर भाग है, तो वही पूछता है, नर भाग पुंकेसर, जायांग का सिंगल रूप अस्थिकेसर, तुम्हारा भाग अस्थिकेसर, हमारा भाग अस्थिकेसर, हमारा भाग अस्थिकेसर, ऐसा वही लिखल है, सिंगल लिखल है, ठीक है ना, समझ गया, वो सिंगल लिखल है। अब पुंकेसर के दुबा, पुंकेसर के दुबा पढ़ाए थे ना अभी, ऊपर वाला प्राकोश, प्राकन पाया जाता है प्राकोश में, प्राकन पाया जाता है प्राकोश में। पुंकेसर के दो भाग, एक प्राकोश और एक तंतु। अस्थिकेसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। फल में बदलता है अंडाशय, फल बदलता है अंडाशय, बीज बदलता है बीजान, बीज बदलता है बीजान। और प्राकल पाया जाता है प्राकोश में, प्राकल पाया जाता है प्राकोश में। और प्राकन का प्राग, प्रागकन का प्राग, प्राकन का प्राकोश से निकलकर, प्राकन का प्राकन का प्राकोश से निकलकर फूल के वर्तिका, वर्तिकाग्र वाले भाग में पहुंचना ही, है ना, पहुंचना ही, है ना, अति परागन, कौन सी, परागन के घटना कहा जाता है। रासायनिक बोल रहा है भाले, रासायनिक अनुवर्तन होता है। हम बोल रहे हैं कि प्राकोश से परागकण का निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने के घटना को परागन क्या बोलते हैं। अपरागन दो तरह से होगा, पर परागन को स्वपरागन, वो आगे बताएंगे, आगे बताएंगे, आगे आते हैं। अगला फल, अंडाशय अति फल बनता है, अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय से बीज बनता है, बीजांड से बीज बनता है, पराग से परागकण पाया जाता है। पुंकेसर में, पुंकेसर यानी वही पूरा पुंकेसर, पूरा पुंकेसर, उपरा परागकोश, उपरा परागकोश। तो पुंकेसर के परागकोश वाला भाग, परागकोश वाला भाग में तो परागकण पाया जाता है, परागकोश में परागकण पाया जाता है, परागकोश से पुंकेसर के परागकोश में। और परागकण का पराग, परागकण का पराग, परागकण कैसे मान लो यहाँ है परागकोश है, इसे परागकण है, क्या है परागकण। और परागकण का पराग, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकार, कौन सी, वर्तिकार में पहुंचना है परागन, क्या कहलाता है परागन। पोलिनेशन, पोलिनेशन, पोली, सरसों फूल देखेगा, सरसों के फूल को ऐसे करना, ऐसे करना, पीला पीला लग जाएगा, वो है पराग, परागकण, क्या है परागकण। सरसों के फूल दिखना, इस तरह जब छुएगा पीला पीला कण लग जाएगा, वही है परागकण, वही है परागकण, वही क्या है परागकण। अड़हुल के फूल छुओ, जब ऐसे छुएगा लाल लाल हाथ में कण लग जाएगा, वही है परागकण, वही है। और वही परागकण जब 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 वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है तब इस तरह जो है फिर नली निर्माण करता है, नली निर्माण करता है, पहुंचेगा बहुत है, लेकिन नली जो पहले पहुंचेगा वही करेगा निषेचन, क्या करेगा। और ये नली बनाना, ये नली बनाना रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, वर्तिकाग्र में कौन घटना होता है रासायनिक अनुवर्तन, समझ गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, धीरे धीरे फल में कैसे बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। फल में अपराकन दूसरा, पराकन, पराकन दो तरह का होता है। पोलिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन 2 टाइप का होता है, ठीक है। मनीष कुमार बफ बफ हप बफ उपना हो रहा है, अपने नेट पर देखो, तुम्हारा नेट में प्रॉब्लम है, बफ नहीं हो रहा है, बफ होता है ना, कमेंट्स का भी बौछार लग जाता है, बौछार है ना, मैंगो सावर, मैंगो का बौछार, याद डाल दो। अब सुनो क्या बता रहे हैं, परागकण, कौन चीज, परागकण 2 तरह का होता है, एक होता है स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन, एक पर परागन, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोली, जब एक ही पौधा के फूल के बीच
प्रागन की घटना, तो स्व प्रागन, स्व प्रागन, स्व प्रागन, स्व। जब एक ही पौधा के फूल के बीच परागन का घटना, तो स्व परागन, स्व। जब अलग अलग पौधे, अलग अलग, जब अलग अलग पौधे के बीच परागन घटना, परागन का घटना हो, परागन का घटना हो तो पर परागन, पर परागन। जब एक ही पौधा में घटना हो तो स्वपरागन, और जब अलग अलग पौधे के बीच परागन हो तो पर परागन। जैसे आप लोग जो है घर में एगो थी में क्या बोलता है, घर में एक गमला में गुलाब के फूल लगा दिए हैं, उसमें कौन परागन होगा? सब परागन होगा, क्योंकि एगो फूल है, एगो पौधा के फूल है। ए बेला गुलाब का पौधा के एक है, अगर बगल में गुलाब के फूल है, हमें करता है तो अमरूद से थोड़े कर लेगा परागन कि अमरूद आ अमरूद हम तरस करे दोस्ती दोनों का नीचे सन, अब बनेबे को जी बनेबे गुलाब अमरूद, गुलाब जामुन, गुलाब अमरूद नहीं बना लेगा। यानी एगो पौधे लगाया है, एक एगो गुलाब के फूल है, जब एक एगो गुलाब के फूल है तो उसमें जो है दूसरा तो बगल में हेमन करता है कि देख के थोड़ा ऐसे लाइन भी मारेगा, बेचारा अपने आप में संतुष्ट रहेगा। तो स्वपरागन, स्वपरागन, स्वपरागन। और जब बाग में जाता है, बाग में कितने पौधा भरा हुआ है, कितने पौधा भरा हुआ है, दूसरा पर ज़्यादा ध्यान देगा तो वहाँ पर जा रहा होता है पर परागन क्या होता है। और स्वपरागन का फूल आकर्षक नहीं होता है, अपने में कितना खुश रहेगा बता, अगर बगल में कोई हेवन करो कहो देखबे नहीं करो, कितना खुश रहेगा। तो स्वपरागन का फूल आकर्षक नहीं होता है। यही बाग में जाओ, ठीक है ना, जहाँ माली लगाता है फूल, खाली उसे पर परागन ज्यादा होता है, अगर फूल दूर से लाइट मारेगा, दूर से क्या मारेगा लाइट, क्योंकि उसमें पर परागन हुआ है, क्या हुआ पर परागन। तो स्वपरागन अच्छा कि पर परागन अच्छा, पर परागन अच्छा, पर परागन अच्छा, समझ गया ना, समझा जा रहा बताओ। हेलो लाइट आप बैल कि स्व के बोलो के मार देंगे, हम्मा हम्मा बुम्मा बुम्मा डुम्बा डुम्बा कर रहा बैला, एक से एक बकलो ले बफ नहीं हो रहा है रे, देखो तुम्हारा कमेंट में लिख रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब सुनो जब एक ही पौधा के फूल के बीच परागन हो स्वपरागन, जब एक पौधा से दूसरे पौधा में परागन हो पर परागन, पर परागन, पर परागन। अब यार स्वपरागन से पर परागन बेहतर होता है, बताए थे क्यों बेहतर होता है ना, बताए थे। अब तुम्ही लोग बताओ बेला, तुम्ही लोग को रोज एक खाना मिल रहा है या एक ही देखने मिल रहा है तो अच्छा लगेगा, मन लगेगा, लगा हरियाली ना है, और ये जो है रंग बिरंगा देख रहा है, मनोरम खिलर रहेगा नहीं रहेगा, पर परागन बेहतर होता है। कितना खुश हो रहे देखिए सब लोग ऐसे सही है, मेरा दर्शन हो गया याद है। स्वपरागन कौन जी, अपरागन कौन जी, परागन मदद, परागन में परागन मदद कौन करता है, परागन मदद करता है वायु, वायु के माध्यम से परागकण उड़ेगा, बतिकावर से पहुंच जाएगा, या जलीय पौधा, जलीय पौधा में जल कौन चीज जब मन करता है, या कीट बैठेगा, कीट बैठेगा तो कीट के पैर में परागकण लग जाएगा, फिर दूसरा जो है फूल पर बैठेगा तो वहां पर हो जाए परागन, क्या जाएगा यानी परागकण पहुंच जाएगा, परागन का घटना हो जाएगा। यानी परागन में मदद कौन करता है, वायु करता है, जल करता है, कीट करता है, चमगादड़ करता है, घोंघा करता है और जंतु करता है, जंतु करता है। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है क्या, क्वेश्चन पूछता है कि वायु द्वारा होने वाला परागन को क्या बोलते हैं, एनिमोफिल, क्या बोलते हैं एनिमोफिल, एनिमो, अरे एनिमोमीटर ना होता है, वायु के तीव्रता को एनिमोमीटर, तो वायु द्वारा होने वाला परागन घटना को एनिमोफिल, एनिमो, और जल द्वारा होने वाला हाइड्रोफिल, जल द्वारा होने वाला हाइड्रोफिल, जल द्वारा होने वाला हाइड्रोफिल, कीट द्वारा होने वाला एंटीमोफिल, कीट द्वारा होने वाला एंटीमोफिल। दम्भ पूछता है, ये तो और पूछता है, चमगादड़ द्वारा होने वाला चिप्टोफिल, चूंकि ये वाला मतलब थोड़ा अलग तरीका से, ये सब तो ऐसे नाम देख के मार देता है, लेकिन नाम से बताना चाहते इसलिए याद करो। चमगादड़ द्वारा होने वाला चिप्टोफिल, चो से चमगादड़, चो से चिप्टो, फिर च से चमगादड़, चो से चिप्टो, फिर घोंघा द्वारा होने वाला मेलिकोफिल, मेलिको, अरे मोलस्का होता है, मोलस्का होता है ना, मोह से मोलस्का, मोलस्का में घोंघा, मेलिकोफिल, मेलिको, तो घोंघा मेलिको, और जंतु द्वारा जू फिल, जू फिल। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे फूल, क्या पढ़ेंगे फूल को और देखेंगे। तो फूल जो एक लिंगी भी होता है ना, फूल जो है दुलिंगी भी होता है, दुलिंगी बोले तो उभयलिंगी होता है, क्या होता है उभयलिंगी, क्या होता है ना, तो यूनिसेक्सुअल। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिख दिया हर्माफ्रोडाइट लिख दिया है, उभयलिंगी का लिख दिया है, इसे बोलेंगे बायसेक्सुअल, क्या बोलेंगे बायसेक्सुअल,
सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल बाय सेक्सुअल। एक लिंगी और द्विलिंगी, द्विलिंगी मतलब उभयलिंगी। अब एक लिंगी में क्या होगा, वैसा फूल जिसमें केवल नर हो या मादा हो, नर हो तो मादा नहीं, मादा हो तो नर नहीं, वैसा फूल, वैसा फूल जिसमें नर हो तो मादा नहीं, मादा हो तो नर नहीं, वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी। क्या कहलाएगा, अब वैसा फूल जिसमें नर भी हो मादा भी हो, द्विलिंगी उभयलिंगी। जैसे अड़हुल का फूल, अड़हुल का दोनों रहेगा, एगो लंबा ऐसा रहेगा स्त्री केसर, अब बगल लंबा होता रहेगा पुंकेसर, नहीं रहेगा। जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों हो, द्विलिंगी उभय। जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर में कोनो एगो हो, एक लिंगी। तुम लोग कौन सी है, अरे एक लिंगी है बैला, एक लिंगी नहीं है। अगर तुम लोग एक लिंगी है इसलिए शादी करना पड़ता है, अगर तुम लोग द्विलिंगी तो शादी करने को जरूरत ना है, ठीक है ना, कोई जरूरत ना है। फिर टेंशन है कितना एग्जाम, अब अच्छी परीक्षा दिए, तैयारी कीजिए, अच्छा से शादी हो जाए, टेंशन नहीं रहता, शादी का टेंशन नहीं रहता, ठीक है ना। सुनो तो हम लोग एक लिंगी है क्या, एक लिंगी। अब सुनो, पपीता एक लिंगी होता है। आपके आशीर्वाद से छोटा भाई का 50,000 सही हो रहा है कि ना, पब्लिकेशन बिहार पुलिस प्रैक्टिस अभी और उसको बढ़ाना है और बड़ा भाई बन जाना है, ठीक है ना, नौकरी लेके बड़ा भाई बन जाना है और तैयारी करो। मनीष पंडित जी चलो यहाँ पर बोल रहा। अब क्या बोले सुनो, हम बोल पपीता क्या होता है, एक लिंगी। पपीता क्या होता है, एक लिंगी। इसीलिए कभी कभी पपीता में देखना, पपीता फुलर जाता है, बोलता नजरिया लगा दो पपीता फुलल गिलो, नजरिया नहीं लग लो। पपीता में खाली जो है क्या, पपीता जितना भी फूल आया है सब आ जाएगा, मान लो पुंकेसर क्या जाएगा, पुंकेसर। तो बताओ स्त्री उसमें है, फूले रह जाएगा, फूलर गिलो कौन सी बोलो, या पपीता हुआ है और सब स्त्री आ गया, सब फूल आ गया, स्त्री केसर क्या आ गया है, ओखरम तेन से ओखरम पुरुष ना है, फिर फुलल गिलो तो नजर लगा दिया है। अरे पपीता ओकरा समझाओ कि पपीता एक लिंगी हो, क्या समझते हो घर में, पपीता एक लिंगी हो है। पूछे भाई कौन सी आ जाए, एक लिंगी बोलेगा तो बोला पूछेगा एक लिंगी कौन सी हो है, जिसमें एक लिंग पाया जाता है, माता छठा तो कौन सी बोलो, अश्लील बोले लगनी, अश्लील बोले लगनी, ठीक है ना। पपीता क्या एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी एक, और जो एक लिंगी हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें अगर दोनों आ गया फूल, ठीक है ना, एगो फूल में मान लो पुंकेसर है, दूसरा फूल में स्त्री केसर है, तब पपीता हो जाएगा। अगर ना आया तो फुलल जाएगा, क्या होगा, फुलल जाएगा। सब आ गया है ना। तो सुनो यहाँ पर, तो वही बता रहे, सब कोई बता रही है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। पपीता क्या होता है, एक लिंगी। मक्का देखा है, कुछ मक्का में खाली मोछे रहेगा, खाली मोछे रह के रह जाएगा, देखा है। कुछ मक्का में क्या होगा, ठीक है ना, मक्का देखा होगा, उसे खाली मोछे रहेगा, जब फाड़ेगा ऐसे फाड़ेगा ना, बीज भर हबेन करेगा, खाली मोछे रहेगा, की रहेगा, क्योंकि एक लिंगी है। कौन सी है, बेचारा के दोनों लिंग नहीं मिला, या तो पुंकेसर रह गया या कैसे रह गया, इसलिए खाली मोछे रहा, क्या रहा, मोछे रह गया, क्या रह गया, सवाल। ककरी, कौन सी, ककरी भी एक लिंगी, खीरा भी एक लिंगी, खीरा भी एक लिंगी। कितना फूल होगा नहीं, फल बदल नहीं पाएगा, फल में बदल नहीं पाएगा, ऐसे टूट जाएगा। तो मतलब पपीता क्या है, एक लिंगी। मक्का क्या है, एक लिंगी। ककरी क्या है, एक लिंगी। खीरा क्या है, एक लिंगी। सब आ गया ना। अब सुनो, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हो, एक ही फूल में, अलग अलग फूल में बात कर रहा है, एक ही फूल के अंदर पुंकेसरो हो स्त्री केसरो हो, तो कौन सी, द्विलिंगी। कौन सी, जैसे अड़हुल का फूल बेस्ट एग्जाम्पल है, दूर से दिखेगा, एगो लंबा ऐसा वर्तिकाल यानी स्त्री केसर, अब बहुत ऐसे से रहेगा पुंकेसर। कौन सी, पुंकेसर। आगे बढ़ते देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या, यहाँ पर पूछता है। सुनो, अड़हुल का फूल क्या है, द्विलिंगी। क्या है, सरसों क्या है, द्विलिंगी। क्या है, जिसको छूने पर ऐसे लग जाएगा ना, कण लग जाएगा, समझ जाना उसे पुंकेसर है, पुंकेसर। हाँ, क्योंकि पराग कण के पुंकेसर पाया जाता है, ठीक है ना। अड़हुल क्या है, द्विलिंगी। सरसों क्या है, द्विलिंगी, ठीक है ना। सूर्यमुखी क्या है, द्विलिंगी। लिली क्या है, द्विलिंगी। पिटूनिया क्या है, आम क्या है, द्विलिंगी। आम क्या है, द्विलिंगी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सबसे बड़ा फूल लेफ्लेसिया, लेफ्ले। सबसे बड़ा फूल लेफ्लेसिया, लेफ्ले सिया, लेफ्ले। इसे बोले बकलोल पहले ने इतना लंबा लंबा लिखा ही रे, कमेंटवा बकलोल पढ़े नहीं पा रहे, इतना मेहनत करके लिखा है, दिमाग लगे पर होते क्रम लिखे में। अरे ओ सांभा, ये रतनपुर को वाले बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किए हैं, पुराने नोट में बहुत कुछ नहीं है, नया नोट खरीदो। बकलों का एक इतना लंबा लिखा, दिमाग लगे पर होते की लिखी है, ठीक है ना। याद सबसे बड़ा फूल लेफ्लेसिया, सबसे छोटा फूल
उल्फिया छोटा फूल, उल्फिया फूल का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजिया फूल उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी। अब यार थोड़ा इला भी तो पिक्चर नहीं है, खाली इतना याद रखना। एगो निषेचन दो तरह का, निषेचन फूलों में फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है। एगो द्विसंलियन, एक ठो त्रिसंलियन, जो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा उससे द्विसंलियन, जिसको 3 स्टेप लगेगा उससे त्रिसंलियन। फोटो दिखा के मिला होगा, लेकिन याद रखना अनावृत बीज, अनावृत जिस बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, जो नग्न बीजी होता उसमें क्या होता है, द्विसंलियन क्या होता है। और जो आवृत बीजी हो यानी जिस बीज के ऊपर आवरण हो, यानी ओ नग्न नहीं हो, ओ नग्न, उसमें क्या होता है, त्रिसंलियन क्या होता है, त्रिसंलियन क्या होता है। तो फूल लिए पढ़ अपड़ेंगे, फल अपड़ेंगे, फूल लिए पढ़ अपड़ेंगे, फल अपड़ेंगे। फल का निर्माण फूल के अंडाशय से, फल का निर्माण फूल के अंडाशय से, फल का निर्माण फूल के अंडाशय से बोतल जाएगा फूट बाजार के। यहाँ ध्यान दे, ध्यान। फल का निर्माण फूल के अंडाशय से, बीज का निर्माण बीजांड से, बीज का निर्माण बीजांड से, उठा पड़े, बीज का निर्माण बीजांड से, बीज का निर्माण बीजांड से। और बीजांड का होता है अंडाशय के भीतर, अंडाशय के भीतर, अंडाशय के भीतर, बीजांड का होता है अंडाशय के भीतर, अंडाशय के भीतर। अब सुनो, फल का अध्ययन को पोमोलॉजी, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी, फूल के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, एंथ्रो। और फल का कार्य है बीज को सुरक्षा प्रदान करना, बीज की सुरक्षा प्रदान। इसलिए फल के अंदर बीज, फल के अंदर बीज होता है, क्या होता है, बीज होता है। अंडाशय के भित्ति, अंडाशय के भित्ति से फल भित्ति क्या बनता है, अरे फल भित्ति, फल के ऊपरी आवरण फल भित्ति। तो अंडाशय के भित्ति से क्या बनता है, फल भित्ति, पेरिकार्प, पेरिकार्प, पेरी। और फल भित्ति होता है 3 स्तर का, फल भित्ति होता है 3 स्तर का, फल भित्ति होता है 3 स्तर का। बाहर वाला बाहर फल भित्ति, बाहर वाला बाहर फल भित्ति, मर्द वाला गुदबा, मर्द फल भित्ति, मर्द में गुदा होता है, छिलका बाय फल भित्ति, छिलका बाय फल भित्ति। आम खाया, आम, छिलका बाय फल भित्ति, गुद्दा कमोर लो, मर फल भित्ति, मर फल। और लास्ट में गुद्दा खाने के बाद अठिया चूसो, आटा फल भित्ति, अठिया में चिपकल है, तीनों खाता है, छिलका से उखाड़ता है ना, छिलकवा नोचता है, पहले छिलका नोचता है ना, छिलकवा में जो लगा हुआ रह गया उसको नोचता है ना, ऐसे नोच लेता है तो वह बाय फल भित्ति क्या है, उसका गुदवा खाता है, गुद्दा खाता है, मर फल भित्ति। उसका अठिया में लगल वो एकदम चूस लेता है, आंता फल भित्ति, आंता पर भित्ति, आंता फल भित्ति। तो हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं क्या, आम में हम बाय फल भित्ति नहीं खाते, चाट खाते हैं। अरे आम का हम क्या अचार न बैला, आम का छिलका फेंक देते हैं ना, छिलके है बाय फल भित्ति, छिलके तो क्या छिलका खाते हैं। और अंत वाला बीज, अंत वाला जो आठी होता है उसको खाते हैं क्या, खाली चूस के छोड़ फेंक देते हैं, तो खाते हैं बीज वाला खाते हैं। तो आम के कौन भाग खाते हैं, मर फल भित्ति, मर फल। आम का कौन भाग खाते हैं, मर फल भित्ति। समझ आएगा ना, तो खाली कल्पना करना कि क्या खाते हैं, बस बन गया है। चलो देखो यहाँ पर, अब सुनो, अब सुनो, क्या फल वही लिखल है, नहीं लिखल है यहाँ पर क्या खाते हैं, ले यहाँ पर नया लिखा है, भूल गया लिखने, किस कौन सा फल के कौन भाग खाते हैं, लिखल है आगे यहाँ लिखा है। चलो यहाँ लिखा तो पहले यही पढ़िए, ठीक है ना। आ जाओ, सेब का पुष्पासन। अब बोला ई कौन सन आ गया है, वो जो असत फल रहेगा, जो असत फल रहेगा वो उसका खाएगा पुष्पासन, क्या खाएंगे, क्योंकि असत्य फल का निर्माण अंडाशय द्वारा नहीं, अंडाशय बोला जब निषेचन के प्रक्रिया, निषेचन के प्रक्रिया अंडाशय में होगा तो शहद फल, अंडाशय में होगा तो शहद फल। और निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग में होगा तो उसे बोलेंगे असत फल, क्या बोलेंगे। और जब भी असत फल रहेगा तो उसे खाएंगे पुष्पासन, क्या खाएंगे, पुष्पासन, पुष्पा। तो सेब असत फल है तो पुष्पा
सन, नाशपाती असत फल पुष्पा सन। अमरूद क्या खाते हैं? फल भित्ति, फल। अब फल भित्ति क्यों बोले? क्योंकि अमरूद पूरे खा लेते हैं, अमरूद पूरे खाते हैं, चाट भी खा जाते हैं, गुदबा भी खा लेते हैं, बिचवा भी खा लेते हैं, पूरे फले खा लिए हैं, इसलिए फल भित्ति और साथ में बीज भी, साथ में बीजांड सन। कौन चीज? कुछ कुछ फेंकता है क्या? तो पूरा फले खा लिए, पूरा फले, फल भित्ति साथ में बीजा भी, बीजांड सन। कौन चीज? पपीता में क्या खाते हैं? छिलका फेंको, छिलका फेंक दिया है ना, अंदर से फिर काटने बाद अंदर का लेयर हटाते हैं, अंदर का लेयर खगोल के हटा देते हैं, बीज सहित, बीज। तो यानी अंतर फल भित्ति भी हटा दिए हैं, बाहर फल भित्ति हटा लिए हैं, बीच वाला गुद्दा, बीच वाला यानी मध्य फल भित्ति, मध्य फल। आम का भी मध्य फल भित्ति, आम का भी मध्य फल। इस रटे चीना है, रटे के बाद जो रहेगा वो रट रहना, ठीक है ना। अब लीची पूछता है, एलील कौन चीज? एलील कौन चीज? और लीची का भी मध्य फल भित्ति है, ये मध्य फल भित्ति ऑप्शन अबे नहीं करता है। एलील अलग नाम लिखता है, एलील क्या लिखता है? एलील। नारियल का, नारियल का भ्रूण पोष क्यों बोला है? क्योंकि नारियल बीज है, नारियल जब चावल बीज है ना, तो नारियल भी बीज है, तो बीज यानी भ्रूण, बीज यानी भ्रूण, इसलिए भ्रूण पोष कौन चीज? भ्रूण पोष कौन चीज? और केला छिलका हटा दो, छिलका मध्य फल भित्ति, मध्य फल। अंदर छिलका हटाने के बाद क्या अंदर से भी कुछ हटाते हैं? नहीं, तो अंतर फल भित्ति, अंतर फल यानी बाहर फल भित्ति हटा के फेंक दिए हैं, ठीक है ना, और सब कुछ खा लिए, सब कुछ यानी मध्य और अंतर फल भित्ति खा लिए। अब है यहाँ अनाज, क्या है? तो अनाज है तो भून पोष, बताओ। गेहूं है तो भून पोष, अरे पहला बीज है, गेहूं है तो भ्रूण पोष, भ्रूण का पोष यानी भ्रूण, कौन चीज? भ्रूण। और चना है तो बीज पत, वही वो बीज पत मतलब भ्रूण पोष, क्या हुआ? यानी भ्रूण, कौन चीज? सहतूत का परिदल पुंज, इसका स्पेशल नाम लिख देता है, सहतूत का परिदल पुंज। कटहल भी परिदल पुंज, परिदल पुंज, परिदल पुंज, इसीलिए इसे परिदल पुंज बोलेंगे, क्योंकि ये फूल जो है ना, ये सभी जो फल है, ये सभी जो फल है, ये आपका क्या है पता है? ये संग्रहित, यहाँ ध्यान दो लिखल है, ठीक है ना, संग्रहित फल यानी एक के फूल से बहुत अच्छी बनेगा। यहाँ ध्यान दो, देखो लिखल है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ संग्रहित फल लिख रहा है, संग्रहित फल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। संग्रहित फल जो रहेगा उसे परिदल पुंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यानी बाय दल पुंज और दल पुंज मिलकर परिदल पुंज, परिदल। जब कटहल, कटहल क्या है? संग्रहित फल बोलन बोला, कटहल क्या है? संग्रहित फल, संग्रहित फल है तो क्या बोलेंगे? परिदल पुंज। नाशपाती क्या है? संग्रहित फल, परिदल पुंज। सहतूत क्या है? संग्रहित परिदल पुंज। अब संग्रहित फल में क्या होता है? जिस फल के निर्माण में बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों भाग ले, जिस फल के निर्माण में बाह्य दल पुंज भी भाग लिया है, दल पुंज भी भाग लिया है, उसे बोलेंगे क्या? संग्रहित फल। क्या बोलेंगे? और बाह्य दल पुंज और दल पुंज मिलकर परिदल पुंज, तो संग्रहित फल मिले तो क्या बोलेंगे? परिदल पुंज, परिदल पुल, परिदल। और यहाँ पर समूह फल किसे बोलेंगे? या पुंज फल किसे बोलेंगे? एक फूल से अनेक फल, एक फूल से, एक के फूल से जब अनेक फल बने उसे समूह फूल या पुंज फूल। अरे इसे पूछता है, जब पूछता है एक के फूल से अनेक फल बने उसे समूह फल या पुंज। जैसे स्ट्रॉबेरी और रस भरी, स्ट्रॉबेरी और रस भरी, स्ट्रॉबेरी और रस भरी क्या है? समूह फल या पुंज फल। क्वेश्चन पूछता है कटहल कौन फल? संग्रहित फल। नाशपाती कौन फल? संग्रहित फल। सहतूत कौन फल? संग्रहित फल, संग्रहित फल, संग्रहित फल, संग्रहित। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। बताओ यहाँ पर क्या है? कटहल संग्रहित फल, इसलिए बाह्य दल पुंज। अनानास संग्रहित फल, इसलिए बाह्य दल पुंज। साथ फल भित्ति भी लिखा हुआ है, पूरे फल कहते हैं। खजूर बाह्य दल पुंज, अंतःफल भित्ति, अंतःफल भित्ति, बीज छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आगे काजू भ्रूण, बीज है तो भ्रूण, बीज है तो अब सत और असत और पढ़ा दिए, लेकिन थोड़ा देख लो सत और असत फल, सत और असत फल पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ नीचे सन कौन सी? अब याद डालो फल को, कौन सी को? अरे फल को कौन सी? नीचे सन के आधार पर और निर्माण के आधार पर बांटा गया है। निचेसन के आधार पर फल को दो भाग में, दो भागों में
और निर्माण के आधार पर 3 भाग, निर्माण के आधार पर वो आगे पढ़ेंगे, जिसमें वो पढ़ेंगे आपका क्या निर्माण के आधार पर 3 भाग है, जिसमें आगे बताएंगे क्या, सुनो यहाँ पर क्या ना, क्या ना, एक है क्या सरल फल है और समूह फल है, संग्रहित फल क्या है, संग्रहित फल क्या, इस 3 भाग ना अनिश्चय फल है जिसका निचसने ना हुआ है। यहाँ निचेषण का यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, निचेषण का यहाँ पर 2 भाग में बांट दिए हैं, निचेषण का यहाँ पर 2 भाग में, क्या ना, सत और असत, सत और निचेषण होबे नहीं किया, निचेषण ना अनिश्चय फल अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, याद ध्यान दो। तो सत और सत, अरे उन्हें पूछे क्या हुआ, उन्हें पूछेगा क्या पूछेगा, सत फल कौन है या सत फल कौन है वो पूछता है, या सत फल किसे कहते हैं, ठीक है ना, वो पूछता है। सुनो यहाँ पर सत फल कौन फल, तो जब फल का निर्माण पहले बता चुके हैं, जब फल का निर्माण अंडाशय से हो, किससे हो, अंडाशय से हो, तो क्या बोलेंगे, सत फल क्या बोलेंगे, हम बता दिए पहले ही। और जब फल के निर्माण अंडाशय को, अंडाशय के यानी जब निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय के वाला अंडाशय के अलावा अन्य भाग से हो, अन्य भाग में बहुत सारा भाग है, ठीक है ना, दलपुंज भी है, पुष्पासन भी है, तो जब अंडाशय के अलावा निषेचन की प्रक्रिया अन्य भाग में हो उसे क्या बोलेंगे, असत फल क्या बोलेंगे, अंडाशय के अलावा पुष्पासन या किसी अन्य भाग में निषेचन प्रक्रिया से क्या बोलेंगे, असत फल क्या बोलेंगे। अब याद कर लो, आम क्या है, सतफल, अमृत क्या है, सतफल, नारियल क्या है, सतफल, बैर क्या है, सतफल, जामुन सतफल, तरबूज, संतरा, अंगूर। पहचाने के कोई नियम नहीं है, तुम थोड़ा वहां अंदर घुस के देखा जाए कैसे निषेचन होला, देखा थोड़ा जाएगा, पहचाने कोई नियम नहीं है, इसको याद कर लेना है। बोलो आम सतफल, आम सतफल, आम, अमरूद सतफल, नारियल, बैर, जामुन, तरबया, तरबया तरबूज, संतरा, अंगूर सभी क्या है, सतफल क्या है। सेब पूछता दम्भ, सेब असत्य, सेब असत्य, सेब, सेब क्या है, असत्य है, सेब दम्भ पूछती, सेब क्या है, नाशपाती, असत, काजू, असत, कटहल, असत, कटहल। अब आप लोग बोले कटहल पर आए तो संग्रहित फल में, तो निर्माण का आधार पर है, निर्माण का आधार पर आधार उसका अलग है, ठीक है ना। सत असत में कटहल क्या है, असत, सत असत में कटहल क्या है, असत, काजू क्या है, असत, नाशपाती क्या है, असत, सेब क्या है, असत। यानी इसमें निषेचन कहाँ होता है, पुष्पासन में, कहाँ होता है, निषेचन पुष्पासन में हुआ है, इसीलिए सेब का, नाशपाती का पुष्पासन खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं, समझ गया ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अनिषेक फल, जहाँ निषेचन की प्रक्रिया ना हो उसे क्या बोलेंगे, अनिषेक फल। अनिषेक जैसे केला में ना होता है, केला में ना होता है, अंगूर में भी मतलब बीज जो होता है वो काबिल नहीं आता, अंगूर का बीज में चौथा क्षमता, केला का बीज होता है, अंगूर का बीज होता है, उसको क्षमता ना होता है कि नया पौधा का जन्म दे सके, जन्म दे सके, तो इसलिए पूछता बिना 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 बीज वाला, तो केला बोल देते ना, बोलते हैं। तो केला और अंगूर, केला, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो केला है, मुख्य रूप से केला जो अनिषेक फल क्या है, अनिषेक फल क्या है, और अंगूर भी अनिषेक, अंगूर भी अनिषेक, अंगूर भी अनिषेक, और अंगूर जो है सतफल। यहाँ अनिषेक और सत्य भी, अनिषेक भी और सत्य भी, अनिषेक भी और सत्य भी। आगे बढ़ते हैं, अब सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जीवन में एक बार, जीवन में एक बार फूल और फल देता है केला, एक के बाद देवे करेगा, एक बार आएगा भर के, उसके बाद टाइट है, ठीक है ना, दूसरा वाला है, दूसरा बार नहीं, ठीक है ना। तो बताओ जीवन में फल और फूल देता है केला, निर्माण का फल कितना, 3 गो, सरल फल, समूह फल, संग्रहित फल, संग्रहित फल, संग्रहित फल। आप सुनो, सरल फल किसे बोलेंगे, जब एक फूल से एक फल बने, एगो फूल से एगो फल, सरल फल, एक फूल एक फल, एक फूल एक फल, कौन फल, सरल फल। आम क्या है, सरल फल, आम क्या है, आम में बहुत मयूरा आएगा, ठीक है ना, लेकिन अधिकांश मयूरा गिर जाता है, जितना बचता है फूल उतना जो आम, उतना आम लास्ट होता तो आमू गिर जाता है, ठीक है ना, याद लो। बताओ आम क्या है, सरल फल, अमरूद क्या है, सरल फल, जामुन क्या है, सरल फल, चावल गेहूं भी क्या है, सरल फल। लेकिन समूह फल या कोई फल, फूल एक फल अनेक, फूल एक फल अनेक, कौन फल, समूह फल या समूह में आएगा फल या पुंज में आएगा फल, ठीक है ना। जैसे स्ट्रॉबेरी और रसभरी, ये दोनों पूछे करता है, कौन फल, समूह फल या पुंज फल। संग्रहित फल भी पढ़ा चुके हैं, जिस फल के निर्माण में बाह्य दलपुंज और दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज हेल्प करे, दलपुंज
हेल्प करे, भाग ले, उसे क्या बोलेंगे? संग्रहित फल, ठीक है ना। और ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? परिदल पुष्प। परिदल जैसे कटहल क्या है? संग्रहित फल। बिहार से पूछा था सहतूत क्या है? संग्रहित फल। नाशपाती क्या है? संग्रहित फल। संग्रहित, ये पढ़ा दिए ना, पढ़ाए थे, ये भी हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पौधा कौन चीज? आप पौधा बारे में थोड़ा जान लेते हैं थोड़ा सा। पौधा कई टाइप का होता है। परजीवी पौधा होता है। परजीवी पौधा मतलब उसका पौधा बोलेंगे जो दूसरे जीव पर, दूसरे, है ना, वैसा पौधा, वैसा पौधा जो दूसरे पौधा के शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करता हो, उसे बोलेंगे परजीवी। क्या बोलेंगे? वैसा पौधा जो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर भोजन यापन करता हो, जीवन यापन करता, क्या बोलेंगे? परजीवी। क्या बोलेंगे? परजीवी। पर ऐसे अमरबेल, कौन चीज? अमरबेल पौधा धरती पर होबे नहीं करता, दूसरे पौधा के शरीर पर होगा। तुम देखता होगा कोई आम के पौधा है, तो आम के पौधा पर कोई दूसरा पौधा उग गया है, ना उग गया है, तो कौन पौधा है? परजीवी। क्या है? परजीवी। क्या है? अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? परजीवी। अमरबेल एग्जाम्पल है। परजीवी कस्कुट एग्जाम्पल है। परजीवी कस्कुटा एग्जाम्पल है। परजीवी लफ्रेसिया एग्जाम्पल है। परजीवी एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना चाहिए पढ़ा रहे हैं ना, ये सभी एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल पूछे करता है, समझ गया है ना। एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट। अमरबेल कैसा है? परजीवी। परजीवी मतलब क्या हुआ? वैसा पौधा जो दूसरे पौधा के, दूसरे पौधा पर उगे, उसे परजीवी क्या बोलते हैं? अमरबेल परजीवी। और खाली उगे नहीं, और उग कर उसी से, उग कर उसी से पोषण प्राप्त करे, उसे परजीवी क्या बोलेंगे? अमरबेल परजीवी। कस्कुटा परजीवी। लफ्रेसिया परजीवी। लफ्रेसिया परजीवी। अब सुनो, अधिपारक पौधा। अधिपारक किसी अन्य पौधा पर उग जाए, कौन सी हो? उग जाना, उग जाना, लेकिन पूरी तरह आश्रित नहीं ना, पूरी तरह आश्रित, थोड़ा थोड़ा आश्रित होना। कुछ जो है मतलब क्या कहना है, मतलब खनिज जो है उससे ले लेना, जल जो है उससे ले लेना, खनिज जो उससे ले लेना, लेकिन अपना भोजन खुद बनाना, अपना भोजन खुद बनाना। वह आधा पादप, परजीवी नहीं, पूरा नहीं, आधा। अधिपारक, आर्किड क्या है? और आंशिक अधिपारक पूछेगा तो चंदन, कौन सी? अधिपारक आर्किड, आंशिक अधिपारक चंदन। अधिपारक आर्किड, आंशिक अधिपारक चंदन। परजीवी अमरबेल कस्कुटा लफ्रेसिया। परजीवी अमरबेल कस्कुटा लफ्रेसिया। अब मांसाहारी पौधा। मांसाहारी दम पूछता है। मांसाहारी कीटभक्षी, कौन सी? कीट का भक्षण करने वाला कीटभक्षी। और कीट को खा गया तो मांसाहारी पौधा है। कीटभक्षी पौधा बोले या मांसाहारी पौधा बोले, कीटभक्षी पौधा बोले या मांसाहारी पौधा बोले, दोनों सेम है ना रे। और ये जो कीटभक्षी पौधा होगा ना, वो उसके पास नाइट्रोजन का अभाव होगा, तो वह अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, कीटभक्षी पौधा यानी मांसाहारी पौधा अपने नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए, ठीक है ना, कीट को, जो कीट उस पर बैठेगा उसको पकड़ के पचा जाएगा, नाइट्रोजन को चूस लेगा, नाइट्रोजन को चूस लेगा, उसमें कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी वैसा पौधा, कीट का भक्षण करने वाला पौधा कीटभक्षी पौधा। मांसाहारी पौधा कीटभक्षी पौधा। ऐसा पौधा नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण क्या कर लेता है? भक्षण। क्या बोलते हैं? कीटभक्षी। क्या बोलते हैं? जैसे घटपर्णी क्या है? कीटभक्षी। यहाँ बोल रहे परिभाषा इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ जितना पढ़ा रहे सबका इंपोर्टेंट, एग्जाम्पल बड़ी इंपोर्टेंट है, 12 बोल रहे हैं, एग्जाम्पल हम याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं ना पूछेगा बताओ, उतना लंबा परिभाषा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा घटपर्णी कैसा है? कीटभक्षी। कीटभक्षी यानी मांसाहारी हो, याद रखना, कीटभक्षी मतलब मांसाहारी। घटपर्णी कैसा है? कीटभक्षी। घटपर्णी के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीछे प्लांट। कभी कोई घटपर्णी ना लिखे, पीछे प्लांट डायरेक्ट लिख देता है। घटपर्णी के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीछे प्लांट। घटपर्णी क्या है? कीटभक्षी। पीछे प्लांट क्या है? कीटभक्षी। नेपेंथिस क्या है? कीटभक्षी। नेपेंथिस क्या है? कीटभक्षी। यूट्रिकुलेरिया क्या है? कीटभक्षी। यूट्रिकुलेरिया क्या है? कीटभक्षी। ड्रोसेला क्या है? कीटभक्षी। ड्रोसेला क्या है? कीटभक्षी। डायोनिया क्या है? कीटभक्षी। डायोनिया क्या है? कीटभक्षी। कीट। और ये दोनों घटपर्णी और नेपेंथिस जो है नमी एवं दलदली वाला क्षेत्र में पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। ये होगा बायोलॉजी। अब चलेंगे कहाँ? हिस्ट्री में। कहाँ? तुम लोग को समझाने में बहुत टाइम दे देते हैं और दे रहे हैं, इसीलिए तो बहुत जल्दी खींच दे, लेकिन हम सोच रहे थे समझाइए।